अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी भटियां के और 20 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी, हमें बहुत टाइम शुक्रिया। दिया। सर, आपकी किताब है ठंडी सड़क, जी, वो बड़ी जी। पढ़ी जाती है, मेरी भी नज़र से गुजरी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये मेरी 20 किताबों में से एक वो किताब है, जिसके ऊपर मुझे ख़ुद भी बड़ा फ़ख्र है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मेरा जो तालीमी कैरियर है सारा, जी जी। वो लाहौर का है। लाहौर का है, बिल्कुल। मैट्रिक के बाद मैंने इंटर वहीं से किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। जी जी। तो जिस दौर में मैं लाहौर गया, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के मज़ाफ़ात में रहने का 4 साल मुसलसल मौका मिला। अच्छा तो मुझे याद है कि उस ज़माने में जब मैं माल रोड पर जाता था, अच्छा। तो उसका एक ख़ास हुस्न और कल्चर मैंने महसूस किया और वो जो देखने को मौका मिला। सही है। तो हमेशा मेरे ज़हन में ये रहा कि ये इतनी तारीख़ी सड़क है, इतनी तारीख़ी इमारत हैं, इसका एक मख़सूस किस्म का पुरकशिश सा कल्चर है। दरख्त भी मखसूस किस्म के हैं उसके दरख्त भी ऊपर। मख़सूस किस्म बिल्कुल। के हैं और उसकी दुकानें, उसका जो पूरा एक बहाव है, जी जी। वो पूरा एक डिफरेंट सा हमें नज़र आता है। बिल्कुल। तो ये हमेशा मेरे ज़हन में नक्श रही सड़क। बिल्कुल। तो फिर जब मुझे मौका मिला, तो वैसे तो किसी ने कहा था कि खाइए कनक भावें भुग्गी होवे, अच्छा। रहिए लाहौर भावें झुग्गी होवे। ये तो नहीं, लाहौर लाहौर है जैसे लाहौर कहते लाहौर है। हैं। अच्छा, अगरचे मैं उस पे ऊपर अमल नहीं कर सका, सही कि है। खुद लाहौर जाकर नहीं बस सका, ये अच्छा। एक अलग खैर एक हिस्ट्री है। जी तो जी। बहरहाल कि वो तारीख़ी सड़क का मैंने जब उसका मुशाहिदा किया, तो अच्छा। मुझे महसूस हुआ कि इसके ऊपर कुछ इमारत ऐसी हैं जो मुग़ल दौर की हैं। अच्छा। जैसे जहाँ आजकल आपको पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, जी जी। वो नज़र आती है। तो ये नवाब वज़ीर ख़ान की बारादरी के अंदर कायम है। ये अच्छा। मुग़ल दौर की बिल्डिंग है। अच्छा। फिर गवर्नर हाउस के अंदर जो मकबरा है सैयद कासिम शाह का, तो वो जो मकबरा है वो मुग़ल दौर का है। अच्छा। तो ये शाह चिराग का मकबरा है जो लाहौर हाई कोर्ट के साथ है। तो बिल्कुल। ये 3 इमारत, या नीला गुंबद है, जी तो जी। ये 3-4 इमारत मुग़ल दौर की हैं। अच्छा। फिर सिख पीरियड आता है, तो अच्छा। सिख पीरियड में हम देखते हैं कि गवर्नर हाउस वाला ही ये ध्यान सिंह की हवेली थी, अच्छा। या जमादार खुशहाल सिंह की हवेली थी। अच्छा। तो ये सिख दौर का एक पीरियड हमें उसमें एक नज़र आता है। जी जी। फिर ब्रिटिशर्स ने तो इसको बनाया पूरा। माल को पूरा अच्छा, उन्होंने अब तवज्जो कैसे दी। बनी कि मियाँ मीर ये छावनी थी। अच्छा। तो पुरानी छावनी जो सिख दौर में थी या अंग्रेज़ों के इब्तदाई दौर में, ये जी जी। पुरानी नारकली में थी। अच्छा। तो दोनों को मिलाने के लिए अच्छा। ये बेसिकली अंग्रेज़ों ने 1851 में इसका वो मंसूबा चाक आउट ये किया, मेन उनका रास्ता था। मेन उनका। जी जी। तो दोनों छावनियों को या शहर से छावनी को मिलाने के लिए हम्म। ये उन्होंने प्लान किया। और माल रोड, उस वक़्त माल रोड नाम नहीं रखा गया था। अच्छा। स्टार्ट में इसका नाम जो तजवीज़ हुआ या सरकारी कागज़ात में हमें जो मिलता है, जी जी। वो अनारकली टू मियाँ मीर डायरेक्ट रोड, अच्छा। ये उसका पूरा असल नाम अच्छा, था ये असल सरकारी। पूरा नाम, पहला हाँ, नाम है असल इसका। पूरा नाम। तो बतदरीज इसको फिर अपर माल भी कहा जाता रहा, फिर अच्छा। लोअर माल भी कहा जाता रहा। जो अच्छा। मौजूदा लोअर माल है, ये अपर ये माल रोड कहलाती थी। अच्छा। और जो निचला हिस्सा है जो अब माल रोड कहलाता है, ये अच्छा। अपर माल माल कहलाती थी। अच्छा। तो बाद अज़ां फिर रफ्ता-रफ्ता तब्दीलियाँ आती गईं। तब्दीली आती गई, तो बिल्कुल। बहरहाल ये फिर मैंने सोचा कि इस 4 अदवार के ऊपर मबनी ये जो एक। माल रोड है, जी फिर जी। देखें ब्रिटिश दौर के अंदर कैसी आलीशान इमारत वजूद में आई। बिल्कुल। बाग जनाब वजूद में आया। हम्म। वहाँ लारस बाग के अंदर ही जो हम्म। लारस हॉल है, जी फिर जी। मुंटगोमरी हॉल है, जी जी। फिर जो टोलिंटन मार्केट अब है, जी ये जी। उस वक्त एग्जीबिशन हॉल के नाम से वजूद में आई। फिर अच्छा। म्यूज़ियम है, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस है, बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट है, पंजाब बिल्कुल। असम्बली है। तो बिल्कुल। ये एक पूरी इमारत, जो तारीख़ी इमारत हैं, वो एक स्ट्रक्चर आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। बिल्कुल। फिर रफ्ता-रफ्ता जैसे जैसे ये माल रोड डेवलप करती गई, हम्म। और वहाँ बंगले भी बने, वहाँ तिजारती जो दुकानें वो भी वजूद में आईं। जी जी। तो एक ख़ास कल्चर था उस ज़माने का कि बिल्कुल। अंग्रेज़ वहाँ मालिकान हैं, हिंदू मालिकान हैं, सिख मालिकान हैं, हम्म। लड़कियाँ सेल्स गर्ल्स हैं, एंग्लो इंडियन लड़कियाँ हैं, होटल्स हैं, रेस्तोरान हैं। और बिल्कुल। देखें पार्टी हाउस अदीबों का ठिकाना, बिल्कुल। कॉफ़ी हाउस अदीबों का ठिकाना, बिल्कुल। मेट्रो होटल होता था। ये मेट्रो होटल कहाँ था कि जहाँ अब बाबडा हाउस है।
अच्छा, यहाँ ठीक है। मेट्रो होटल था हाँ, पहले। और ये राय मेला राम की वो बिल्डिंग होती थी। और राय मेला राम कौन है? ये जो चिड़ियाघर का बानी है। अच्छा। अच्छा, उसी ने ही पहला पिंजरा चिड़ियों के हवाले से डोनेट किया। और अच्छा। वहाँ अगर आप चिड़ियाघर के अंदर जाएं तो सामने उसके बानी के नाम का 1800 गालबन 73 या 72 का वो आज भी पत्थर की स्लेट लगी हुई है। सही तो है। वो किसी ने गौर ही नहीं किया कि इतनी तारीखी सड़क के ऊपर काम किया जाए और बिल्कुल। उनकी इमारत के ऊपर काम किया जाए, उसके कल्चर के ऊपर काम किया जाए, गुमशुदा अदबी ठिकाने जो हैं उसके ऊपर काम किया जाए। बिल्कुल। तो ये ख़्याल जब मेरे ज़हन में रासुख हुआ तो फिर मैंने उसको अमली शक्ल देना शुरू की और उसको ठंडी सड़क के नाम से वो मैंने प्रोड्यूस किया। अब ठंडी सड़क क्यों कहा गया? इसका सरकारी नाम नहीं था ये। अच्छा। सरकारी नाम तो मैंने बता दिया। जी और जी। फिर बाद में माल रोड के नाम पर मशहूर हो गया जी जी। आम अवाम के दरमियान। अच्छा। तो ये अदीबों ने इसको ठंडी सड़क के नाम से लिखा आम तौर पर। अच्छा। वो क्यों लिखा कि उस ज़माने में जब ये पाकिस्तान बनने से पहले ये सड़क अपने अरूज पर थी और जी। लाहौर की सबसे खूबसूरत शाहरा, अच्छा। सबसे अहम शाहरा और सबसे महंगी शाहरा कि अच्छा। लोग उसके माहौल को देखकर कि दरख्तों के झुंड होते थे और उसके अंदर गर्मियों में भी लोग ठंडक महसूस करते थे। इस वजह से कि इस यहाँ वजह से बिल्कुल। हाँ, अदरवाइज़ जो ठंडी सड़क अब भी आप एचईएसएन कॉलेज के साथ वाली छोटी सी सड़क एक जाती है, उसका नाम आज भी ठंडी सड़क है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है? ऐसे ही है। तो ये हैदराबाद में भी इस नाम की सड़क है और भी कई जगहों पर होगी। लेकिन अच्छा। अदीबों ने इसको इसकी जो माहौलियाती माहौल के अंदर चाशनी और ठंडक ख़ास तौर पर महसूस होती थी, उसकी वजह से ठंडी सड़क नाम दिया। आपने भी और इसी मैंने वजह से इसी किताब वजह का से उस नाम किताब दिया, का टाइटल भी मैंने ठंडी ठंडी सड़क जो सड़क है दे वो दिया। नाम रखा है। सही तो है। कई माल रोड के ऊपर जो दास्तानें हैं वो भी इस किताब का हिस्सा हैं। जैसे वो एक इंडियन फिल्म की के अंदर भी वो दास्तान ज़ैनब और बूटा सिंह का वाक़या जी जी था। बिल्कुल। ठीक है ना? वो चूँकि जो वकील थी खातून राबिया, वो माल रोड पर रहती थी, उसकी सारी तफसील मौजूद है। इसी तरह से जो नीडोज़ होटल, ये आवारी होटल जहाँ अब है, ये अच्छा। किसी ज़माने में यहाँ नीडोज़ होटल होता था जो अच्छा। किसी अंग्रेज़ ने बनाया हुआ था यहाँ पे। और नीडोज़ ये बरादरान थे। तो नीडोज़ ये भी एक दास्तान है कि जो मकबूजा कश्मीर के शेख अब्दुल्ला थे, तो उसकी फ़ैमिली के साथ उनका रिलेशन कैसे डेवलप हुआ, वो फिर शादी हुई, फिर वो मुसलमान हुआ, तो अच्छा। लारस अरेबिया यहाँ आकर ठहरा। तो ये फिर राय मेला राम की दास्तान है। तो उससे मुंसलिक जितनी भी दास्तानें हैं, कहानियाँ हैं, वो भी इस किताब का हिस्सा हैं। सही तो है। उसको मैंने भी अपने अदबी अंदाज से सफ़रनामा की शक्ल में जी उसको जी। मुरतब करने की कोशिश की है। तो ये एक ऐसी कावश है जो लाहौर की माल रोड जो 4 अदवार की अक्कासी करती है, मुग़ल, सिख, अंग्रेज़ और पाकिस्तानी दौर की, उसका वो पूरी तौर पर अहाता करती है। सर आपकी बुक जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और यकीनन इस किताब की जो अहमियत और इसकी जो वजह आप बता रहे हैं लिखने की, और ख़ास तौर पे ठंडी सड़क जो आपने नाम रखा, जो अदब से ज़ौक़ रखते हैं और नहीं भी रखते उनको ये ठंडी सड़क किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो प्रोफेसर साहब की 20 किताबें हैं, आप सभी पढ़ें, लेकिन ठंडी सड़क को ज़रूर पढ़ें। सर हमें इस खूबसूरत माहौल से, जितना खूबसूरत माहौल में हम बैठे हुए हैं, इससे इजाज़त दें। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आपकी आखिरी फ़िक्रों से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि ये सड़क ठंडी थी, अब तत्ती हो गई है। बस इस पे तवज्जो देने की जी, ज़रूरत जी, है ना जी, सर, जी। हाँ जी, तवज्जो अगर हाँ, रहेगी जी, जी, तो बिल्कुल। फिर ये ठंडी ही जी, रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपने राय का इज़हार करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमें इस प्रोग्राम में दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।